धाकड़ खबर, बेखौफज़ुमा बेबाक अंदाज। अब ज्यादा सीटों पे लड़ेंगे यानी तेजस्वी नीतीश की मुश्किल आप और बढ़ाएंगे। अरे क्या भाई, हम इलेक्शन जो लड़ते हैं तो अपने लिए लड़ते हैं, आप जीतने के लिए लड़ते हैं। वो सीमांचल की मुश्किलों में रोज इजाफा कर रहे हैं, आसमान तोड़कर डाल दिए सीमांचल की जनता पर। लेकिन बिहार के कई सीटों पर आपने चुनाव, अभी फिलहाल जो गोपालगंज उपचुनाव हुए वहां पर आपने जो वोट लिया उससे महागठबंधन के उम्मीदवार को हार मिल गई, तो कहा तो यही जा रहा है कि बीजेपी कहा तो ये भी जाता है ना कि किशनगंज की एक पार्लियामेंट की सीट हम लड़े तब भी बीजेपी नहीं जीती, और पूरे माबाकी सीट पर बीजेपी जीत गई, तो उनको क्या बोलेंगे? उनको कौन सी टीम बोलेंगे? सवाल ये है कि आप एक मुसलमान नेता को ही बदनाम करना चाहते हैं, मगर जब आप बीजेपी को नहीं हरा पाते तो आप तो दूध के धुले हुए हैं, आपसे कोई गलती हो ही नहीं सकती। 306 एमपी बीजेपी जीत गई 2019 में, और हम सिर्फ 3 लोकसभा की सीट लड़े हैं। 186 लोकसभा सीट पर कांग्रेस और बीजेपी का डायरेक्ट मुकाबला हुआ है, और कांग्रेस सिर्फ 16 सीट जीत पाई है। अब क्या हर एक का जिम्मेदार हमको खड़ा कर देंगे? अब कल सुबह में गाय और भैंस दूध नहीं देंगी, नहीं वैसी सामने से गया था, मुर्गी अंडा नहीं देगी तो हम जिम्मेदार। अरे तुम में काबिलियत नहीं है मोदी को हराने की, तो हम काहे के जिम्मेदार? तुम जिम्मेदार। आप जो अपना स्टैंड बदलते हैं, माने कपड़े जिस तरह बदलते उस तरह बदलते हैं, कभी बीजेपी तो कभी राजद, तो आप जनता को क्या पैगाम दे रहे हैं? हम चुनाव लड़ेंगे और जो सीमांचल से इंसाफ नहीं करेगा उनको हराएंगे और हम जीतेंगे। आप तैयार हो जाइए, हम खामोश नहीं बैठने वाले। तेजस्वी यादव लगातार आपकी बागवानी उजाड़ने में लगे। तेजस्वी यादव आपकी बागवानी उजाड़ने में लगे। कौन? आपने सजाया था तेजस्वी यादव। हाँ, ये तो दौलत के बलबूते पर उन्होंने हमारे 4 एमएलए को खरीद लिया। अब आप देखिए, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार चले गई तो ये तमाम सेक्युलर पार्टी के लोग इतना पुकार रहे हैं कि लोकतंत्र का मर्डर हो गया। अब यहां पर जो 4 एमएलए तुमने खरीद लिए दौलत के बलबूते पर, तो ये लोकतंत्र का कत्ल नहीं हुआ? यानी तुम्हारी लड़ाई सिर्फ सत्ता की है, और तुम इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकते कि अख्तरुल ईमान एक नेता बन के उभर रहा है बिहार में, तो तुम उसको रोकना चाहते हैं। जो सीमांचल की जनता और बिहार की जनता तुमको बर्दाश्त नहीं करेगी। तुम्हारा देख लिए खेल, तुमने पैसा देकर उनको खरीद लिया। अब बताओ कौन सी राजनीति आप कर रहे हैं? बड़े दावे करते हैं आप, भाई आप में और मोदी में तो कोई फर्क ही नहीं रहा। जो मोदी ने महाराष्ट्र में किया आपने बिहार में किया, तो आप दोनों की तो राम और श्याम की जोड़ी है। विपक्षी एकता को लेकर क्या कहेंगे? जो देश भर में कोशिश चल रही है विपक्ष की एकता को अगर आप बात कर रहे हैं तो आपको ये बात समझनी चाहिए कि हम आपके गुलाम नहीं हैं, कि आप हमारे कोई स्कूल के मास्टर नहीं है कि हम आपके फैसले पर सर झुका लेंगे। बातचीत होगी तो मान सम्मान से होनी चाहिए। अगर आप मान सम्मान से बातचीत करेंगे तो सब बातचीत होगी। अगर आप बोलेंगे नहीं मैं ही खड़ा हो जाऊंगा, मेरे पीछे आके खड़े हो जाओ, अरे भाई साहब, कभी आपने अपने गिरेबान में झांक कर भी देखा कि कितने छेद आपने सेक्युलरिज्म के नाम पर मारे हैं? कभी वो भी तो देख लीजिए। नीतीश, केसीआर, ममता, इनमें से किसकी पहल आपको ठीक लग रही है? देखिए, केसीआर ने तेलंगाना में काम किया। केसीआर ने तेलंगाना की जनता से जो वादे किए किसी हद तक उसको पूरा किया। तेलंगाना एक लैंडलॉक्ड एरिया है, मगर देश का सबसे ज्यादा पर कैपिटा इनकम, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट तेलंगाना का है। तेलंगाना में एक जमाने में सबसे ज्यादा पंप सेट इस्तेमाल किए जाते थे। आज तेलंगाना में सबसे सेकंड हाईएस्ट प्रोड्यूसर है तेलंगाना फिश का। लाखों एकड़ जमीन को उसने पानी लेकर आया, तो उसने काम किया। उसके पास एक विजन है केसीआर के पास। अब नहीं मालूम उस विजन को कहां तक लोग एक्सेप्ट करेंगे, वो क्या करेंगे हमको नहीं मालूम। अखिलेश ममता तो अलग हो गए, उन्होंने अलग। हाँ नहीं, अब देखिए क्या होता है, हम इस बारे में क्या बोलेंगे। आप कहाँ जा रहे हैं? हाँ, आप किनके साथ? हम समंदर के तूफान में अपनी कश्ती को लेकर चल रहे हैं। हाँ, ये तूफान में हमारी कश्ती चल रही है और इंशाअल्लाह ताला जरूर मंजिल मकसूद को पहुंचेंगे। सर, विधानसभा चुनाव के बाद सीमांचल आए हैं, फिर कब आएंगे?
रमजान के बाद आएंगे। हम आए, हम मियाँ इसलिए थे क्योंकि ये जो 4 बेईमान थे जो दौलत के आगे अपने घुटने टेक दिए, अपना ईमान बेच दिए, इन्होंने हमको बोला कि सर ये प्रोग्राम कभी लगाएंगे, ये प्रोग्राम लगाएंगे, ऐसा ही उन्होंने टाइम पास कर दिया। मगर हम आएंगे और आप देख रहे हैं कि जनता में कितना गुस्सा है, आक्रोश है इन लोगों की इस धोखेबाजी पर। इन्होंने सीमांचल की जनता के पीठ पे खंजर घोंपा है और इसकी जिम्मेदारी तेजस्वी और नीतीश कुमार पर आयद होती है। इसलिए बीजेपी से ज्यादा इस बार आप तेजस्वी नीतीश पर नहीं, हमला हम कर रहे सबको हैं। बोल रहे हैं, हम सबको बोल इस रहे बार हैं। ज्यादा हमला आपका नहीं, हम सबको बोल रहे हैं, हम सबको कह रहे हैं कि सीमांचल से सीमांचल की लीडरशिप को उभरता हुआ ना मोदी पसंद करते हैं, ना नीतीश कुमार, ना तेजस्वी। अगर इसे आपकी कमजोर होती पकड़ के तौर पर क्यों ना देखा जाए, जो 4 लोग निकल गए आपके हाथ से? कमजोर आप समझ रहे होंगे, आप देख लीजिए ये चारों का क्या नतीजा निकलेगा और इन पार्टी का क्या नतीजा निकलेगा। अभी तो आगे है ना घोड़ा मैदान, 24 आइंदा साल है, फिर 25 है। जो धोखा देकर भाग जाता है जनता को, वो खुद कमजोर होके पड़ा है। अब उनको कोई पूछता भी नहीं है इन बेचारों को। पैसे दिए गए थे इनको, कुछ खबर मिली है? नहीं, इनको तो बहुत मलाई दी गई थी, हम तो सुने, भले लालच दिया गया था। दौलत है ना, सत्ता में है।